राधे राधे बच्चों। बेटा आज अपने प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल सीखते हैं। बेटा इसमें क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किन्हीं भी 2 बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये हमको एक रेखा का नाम लिखते जाना है, ठीक है ना। और जिसमें से अपने को 4 बिंदु दिया गया है, इसमें से किन्हीं भी 2 बिंदु को आप ले करके और बता सकते हो कि ये एक रेखा है, ठीक है ना। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मान लो ए बी को अगर आप बताते हो एक रेखा, तो ए से भी इधर बढ़ाते जाओ और बी से भी, यानी कि 2 बिंदुओं से आप किसी भी रेखा को कहीं तक भी बढ़ाते जाओ ना, तो वो सब क्या रेखा बन जाती है। रेखाएं क्या होती हैं? अनंत दूरी तक, दो किसी भी बिंदु से अनंत दूरी तक एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जा सकती हैं। तो इस प्रकार से अपने को इसमें संभावित जितने भी नाम बन सकते हैं रेखाओं के, वो सारे लिखने हैं। तो चलिए एक पहले यहां से करते हैं। 2 बिंदु को ले रहा है साथ में, तो पहले ए बी और बी सी और सी डी ऐसे करके करते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी, ऐसे करते अपने चलते हैं बेटा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो, तो इसमें रेखा का नाम अपने लिखते हैं ए बी, एक रेखा ये हो गई। अब उसके बाद 2 बिंदु हमको पहले ए से ही सारा बना लेते हैं। तो ए बी हमने ले लिया, एक हो गया। अब ए के साथ में सी ले लेते हैं, तो ए सी, ए भी एक रेखा हो गया। अब ए के साथ में डी ले लेते हैं, तो ए डी। बहुत बढ़िया से देखते चलिए बेटा, तो ए डी। तो इस तरह से अब बी के साथ जोड़ते हैं, तो बी के साथ में, ठीक है ना, बी के साथ में सी ले लेते हैं, बी के साथ में क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। और बी के साथ में क्या करते हैं बेटा? डी ले लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद सी ले लेते हैं बेटा, सी के साथ में डी ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब कोई कह रहा होगा सर जी सी के साथ ही ले ले, तो एक बार आप ले तो लिए हो बेटा। देखो, अगर सी के साथ आप डी, अब कहोगे सर जी इन सब के साथ, तो एक बार हो चुका है। अब क्या दिमाग लगाएंगे? अब जैसे ए सी हमने ले ही लिया है, ए डी ले लिया है, बी सी ले लिया है, बी डी ले लिया है। अब क्या करेंगे? अब इसमें से हम लोग डायरेक्ट जैसे बी और किसको करेंगे बेटा? बी डी ले लिया, बी सी ले लिया, और सबको कैसे करेंगे? बस अब देखो, आसान तरीका इसमें क्या हो सकता है बेटा कि एक बार आपने 1 2 3 4 5 6, तो एक बार आपने ऐसे नॉर्मली सबका नाम बना लिया। अब सभी को आप उलट कर भी लिख दीजिए, ठीक है ना। अब ए बी को बी ए कर दीजिए, और इसको ए सी को सी ए कर दीजिए, ए डी को डी ए कर दीजिए, ठीक है ना। तो जो रेखाओं के नाम हम दे सकते हैं वो इन प्रकार से दे सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सभी संभावित स्थितियां, इधर से इधर दे सकते हैं, इधर से इधर दे सकते हैं, ये सारी बातें हमको लिखनी है, ठीक है ना। और डी बी और डी सी, मेरे हिसाब से देखो बेटा, एक बार आपको क्या करना है, ए से स्टार्ट करना। तो ए बी, बी सी और सी डी। तो ए बी, ठीक है ना, अपने को ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और सी डी मिल गया। लेकिन आसान करने के लिए क्या करोगे? ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। एक बार ए से खत्म कर लो, फिर बी से चालू करो, बी सी और जो है बी डी, बी सी और बी डी, इस प्रकार से। उसके बाद आप सी से स्टार्ट करो, तो सी डी, यानी कि यहां तक की कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब बात ये आती है कि अब डी से भी कहानी स्टार्ट होती ना, तो डी किसके लिए जाएगा? तो डी से भाई एक ही साइड में आओ आप, ठीक है ना। तो उसका मतलब कहां से आसान तरीका मिलेगा? यहीं से। आपको 6 एक पैटर्न मिल गया है, अब इसी को आप विपरीत में लिख दो। आप बेटा चेक कर लो, यही आपका आंसर आएगा। इसके बाद और कुछ होगा तो बताना बेटा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि एक बार आप एक लाइन से लिख लो, ए बी, ए सी और ए डी, और उसके बाद बी सी, बी डी, सी डी, इतना लिख लो। फिर सबका क्या करो? क्रम उलट दो। जैसे ए बी का बी ए लिख दो, ए सी का सी ए लिख दो, ए डी का डी ए लिख दो, बी सी का सी बी लिख दो, बी डी का डी बी लिख दो, सी डी का डी सी लिख दो। बस सबके लिए सब हो गया। क्यों? क्योंकि अभी इधर से भी आप अगर लेते हैं तो डी सी, डी बी, डी ए ऐसे तो करते हैं। तो अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है बेटा, बस एक बार इसको आप देखो, काम आसान हो जाएगा बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपने। इसमें बेटा पहला वाला है ए।
चित्र आप देखिए, चित्र में कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, रेखाओं का नाम बताना है जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो। तो रेखा क्या बेटा, अनेक रेखा बनेंगी, ठीक है ना, अनेक रेखा है, अनेक रेखा है जिसमें देखो बेटा, जिसमें कह रहा बिंदु ई सम्मिलित हो तो ईडी भी रेखा कह सकते हो, ईबी भी कह सकते हो, ईए भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी मतलब सब कुछ कह सकते हो, लेकिन अपने एक अगर नाम देना हो तो रेखा ए ई अपने दे सकते हैं, ठीक है ना। एक रेखा, तो अनेक रेखा है और एक रेखा ए ई, ऐसे आप दिखा दो क्योंकि सबका नाम नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना। तो रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हैं, तो कितनी रेखाएं, तो अनेक रेखाएं हैं जिसमें से एक रेखा ए भी है, ठीक है ना, ए ई क्या है, ए ई है। अब दूसरा अपने देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है, ए से होकर जाने वाली रेखा, क्या कह रहा है, ए से होकर जाने, तो यहां से भी बेटा आपको अनेक रेखाएं हैं, ए से होकर के तो अनेक रेखा जा रही, क्यों, क्योंकि ए से होकर के ये जो है ए बी, ये भी जा रही है, एडी भी, ए ई भी, कई रेखाएं बहुत सारी जा रही हैं। तो इसका भी उत्तर सेम टू सेम, अनेक रेखा है, अनेक रेखा है और एक रेखा ए ई, बस ए ई एक रेखा है, ठीक है ना। तो इस भांति आप बेटा प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हो। सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ऐसा कह रहा है कि वह कौन सी रेखा है जिस पर ओ स्थित है, ये आपको बताना है। तो वह रेखा बेटा देखते हैं जिस पे ओ बिंदु स्थित है। तो ओ बिंदु स्थित होने के लिए आपको रेखा कौन सी बताना है बेटा, कि ये जो रेखा है आपकी ओ सी है, क्या है, रेखा ओ सी आप लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, सीओ, ठीक है ना, इसको ऐसे ही ओशी, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे किरण का चिन्ह लग गया था। तो रेखा आप इस भांति दिखा सकते हो बेटा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ए ई ओशी सीओ, इसमें चाहे जो नाम आप दे दो, तो जिसमें ओ सम्मिलित है ऐसी रेखा है, ठीक है बेटा, इस भांति। देखो बेटा, नाम लिखने के बाद आपको इस सिंबल बताना जरूर चाहिए, इससे जो है बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अच्छा, सिंबल बनाते समय आप इन बातों का जरूर ध्यान रखो कि आप बना क्या रहे हो। जैसे अभी देखो मैंने बाय मिस्टेक इसमें क्या, किरण जैसा ही, ये क्या है बेटा, ये किरण है। अगर ऐसा आपने दिखा दिया ना तो ये किरण है। अगर ऐसा आपने किसी अक्षर के ऊपर लिख दिया, ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखा है आपने दो अक्षर और ऐसा ऊपर खींच दिया, तो ये रेखा खंड है बेटा, रेखा खंड। यदि आपने ऐसे दोनों तरफ ऐसे एरो दिखा दिया तो ये रेखा मानी जाएगी बेटा, ठीक है ना। अगर आपने कहीं पे ऐसे दिखा दिया, ये समांतर का सिंबल होता है, क्या होता है, समांतर, ये समांतर रेखा बताती है। हालांकि ऐसा जब कहीं पे बात आएगी तो आपको बताया जाएगा। इसको ऐसे बिंदु कहते हैं, कहीं पे भी ऐसे दिखाया गया है, ठीक है ना, बिंदु कहते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखा कीजिए बेटा, किसी भी चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हो तो जरूर ध्यान दिए कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। देखो अब इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो ये गुण। प्रतिच्छेदी रेखा बेटा देखो, कहने का मतलब इसमें लिखना नहीं होता हमको, लेकिन आपको अभी समझाया हूं कि ऐसे जहां पे मतलब दो रेखाएं हों जो एक दूसरे को काट रही हों, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का युग्म लिखना है, तो उत्तर में आप लिखोगे कि अनेक हैं, ठीक है ना, उनमें से इनमें से दो युग्म आप लिख सकते हो। किस किस को लिख सकते हो, एक देखो, एक तो रेखा ए ई हो गया और इसको कौन काट रही है, ध्यान से देखो, रेखा ए ई, ए और ई, तो युग्म ए ई ऐसे रेखा आप दिखाओ। और कौन सा है बेटा, इसको काट रही है सीओ, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा आप इसमें क्या बेटा दिखा सकते हो, दूसरा आप चाहो तो इसी में एडी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एडी रेखा
AD। और इसको भी कौन काट रही है? CO ही लिख दो। मतलब ऐसे ही बहुत सारे आप लिख सकते हो। तो AD को भी CO काट रही है और AE को भी CO काट रही है। तो इस प्रकार से आपको 2 युग्म पूछा गया था, तो आपने 2 युग्म बता दिया बेटा। तो बहुत बढ़िया हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया। और अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है चौथा में बेटा, बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। देखो कहीं पे बेटा कोई भी दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और कुछ बातें देखो बोलता सही हूँ पर लिखने में कहीं बाय मिस्टेक कुछ हो जाए तो मैं सुधारने का प्रयास करता हूँ बेटा। फिर भी अगर आपको लगे कि सर जी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया तो कमेंट में बताइए बेटा, ताकि वीडियो में अगर कहीं गलती हुई हो तो आगे मैं उसमें सुधार करके जो है बता पाऊँ, कि ताकि बच्चों में जो है जानकारी सही सही पहुँचे बेटा। तो वो कैसे पता चलेगा? भाई बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बोल दिया तो सही पर हो सकता है लिख दिया गलत, ऐसा कुछ कहीं पे लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए बेटा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो, तुरंत यहीं पे सुधार किया जाए, पर कमेंट करके बताना बहुत ज़रूरी है। चौथा क्वेश्चन जल्दी से अपने सॉल्व कर लेते हैं। चौथे का ए वाला कह रहा निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ए वाला है एक बिंदु। तो एक बिंदु से बेटा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत रेखाएं कैसे? जैसे एक बिंदु है, अब इससे रेखा खींचना है तो इसी बिंदु से ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, जैसे मर्जी वैसे खींचो, तो पूरी क्या हो गई? अनंत रेखाएं। इसमें बी वाला क्या है बेटा? बी वाला क्वेश्चन है, कह रहा है दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? मात्र एक रेखा। हाँ बेटा, हाँ कहोगे सर जी कैसे? एक बिंदु से अनंत, तो दो से तो और अनंत का भी महाअनंत। ना 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 ना, दो बिंदु तुम चाहे जहां ले लो, दो बिंदुओं से मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। तुम चाहे जैसे खींच लो ना, चाहे जहां भी बिंदु आप ले लो, उन दो से मात्र और मात्र एक रेखा आप खींच सकते हो बेटा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। 5वें से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए और जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, ठीक है ना? हाँ बेटा, मिलते हैं। राधे राधे।